राहुल गांधी ने पिछले महीने संसद के मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान अचानक आक्रोशित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चुनौती दे दी थी। और ये चुनौती उन्होंने अपनी दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर दी थी। लेकिन शायद तब राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी चुनौती को ना सिर्फ स्वीकार करते हैं बल्कि उस चुनौती को पूरा भी करते हैं। खैर, ये चुनौती जो राहुल गांधी ने दी थी वो तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बयान देने की दी थी कि आप कहिए कि भैया भारत और पाकिस्तान की सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं था, कोई रोल नहीं था। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप के इस झूठ का ना सिर्फ पर्दाफाश किया बल्कि आज अमेरिका को भी उसकी हैसियत दिखा दी। लेकिन उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चीज और तय कर ली थी। जिस इंदिरा गांधी के नाम को लेकर राहुल गांधी पूरे संसद में चीख रहे थे, जिस इंदिरा गांधी की हिम्मत को लेकर राहुल गांधी बड़ी बड़ी दुहाई दे रहे थे, पीएम मोदी ने उस दिन तय कर लिया था कि उन्हीं इंदिरा गांधी का असली चेहरा वो देश के सामने लाएंगे और एक ऐसी चुनौती को स्वीकार कर मिसाल पेश करेंगे जिससे ना सिर्फ गांधी परिवार, ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा विपक्ष भी सदियों तक याद रहेगा। वो जुलाई का महीना था और अगस्त के महीने में नरेंद्र मोदी सरकार मानसून सत्र के आखिरी दिन से एक दिन पहले 130वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आती है, जो यह कहता है कि कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या मंत्री 5 साल या उससे ऊपर की सजा के मामले में 30 दिन के लिए भी जेल जाता है तो उसकी कुर्सी छीन जाएगी। जब यह कानून लाने जा रही है मोदी सरकार तो देश का पूरा विपक्ष हिला हुआ है। लेकिन प्रधानमंत्री इस कानून को लेकर जो सबसे बड़ा पक्ष रख रहे हैं, जो इस कानून को लेकर सबसे बड़ी दलील पेश की जा रही है, आज वो दलील इंदिरा गांधी की ही पेश की जा रही है। क्योंकि ऐसा ही एक संविधान संशोधन 1975 में भी आया था और ये 39वां संविधान संशोधन था, जिसमें आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की अपनी कुर्सी बचाने के लिए 39वां संविधान संशोधन किया और यह कह दिया, उसमें यह तय करवाया कि भाई पीएम, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो लोकसभा के स्पीकर होंगे उनके चुनाव को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कानून बनाया तो अब जो खुलासा हुआ है वो बड़ा हैरान कर देने वाला है और वो वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पारदर्शिता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति में शुचिता के प्रति एक भावना को दर्शाता है। यह गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी बताया कि जब इस कानून को तैयार किया जा रहा था, इस विधेयक को, तो जो मोदी सरकार की कैबिनेट थी उसने तय किया था कि इसमें केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। यानी कि अगर कोई भी केंद्रीय मंत्री 30 दिन के लिए जेल जाएगा तो उसके बाद उसे पद से इस्तीफा देना होगा। इसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और राज्यों के मंत्री शामिल होंगे। लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हस्तक्षेप किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को क्यों छोड़ रहे हो? अगर इस कानून के दायरे में केंद्रीय मंत्री आ सकता है, गृह मंत्री आ सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री आ सकता है, तो सिर्फ क्या प्रधानमंत्री को इसलिए छोड़ा जा रहा है कि इस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पर मैं मौजूद हूं और सरकार मेरी है? पीएम मोदी ने कहा यह देश में नहीं चलेगा। ये लोग कहते हैं कि जो सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कहा यह 1975 वाली इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मैं खुद को इस कानून के दायरे से बाहर कर लूं। और पीएम मोदी के कहने पर कैबिनेट में यह भी तय किया गया कि इस कानून के दायरे में इस देश के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। और यह देश में पिछले 78 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ऐसे कानून में प्रधानमंत्री ने खुद को शामिल किया हो जो कानून कहता है कि आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज, आपको 30 दिन की जेल और आपकी प्रधानमंत्री की कुर्सी गई हो। उदाहरण तो राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी का था। राहुल गांधी ने कहा था पीएम मोदी को कि अगर आपके अंदर 50% भी, 50% भी इंदिरा गांधी जैसी हिम्मत है तो आप इस चुनौती को स्वीकार कर लीजिए। पीएम मोदी ने चुनौती तो स्वीकार की, डोनाल्ड ट्रंप वाली चुनौती भी स्वीकार कर ली और अब एक नई चुनौती भी स्वीकार कर ली, हिम्मत की। और पीएम मोदी ने ऐसा करारा संदेश दिया है पूरे विपक्ष को। आज राहुल गांधी पूरे देश में एक नारा लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अपनी गद्दी के प्रति इस तरह का भाव दिखा रहे कि उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। भाई ये दिखाता है कि देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर किस तरह जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अब हो क्या रहा है आप ये समझिए। इस कानून के लिए, इस कानून को आने से पहले भाई लोकसभा में पेश हुआ, अब जेपीसी में चला गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जेपीसी में भिजवा दिया। अब समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने कहा कि भैया हम जेपीसी की बैठक में नहीं जाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका बहिष्कार करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी अभी मन बना रही है कि वो भी बहिष्कार करेगी। सवाल खड़ा हो रहा है कि क्यों, और इसका जो सबसे बड़ा जवाब है वो ये है कि इस पूरे कानून की चपेट में आधे से ज्यादा विपक्ष आकर घिर गया है। आधे से ज्यादा विपक्ष की कुर्सियां खतरे में पड़ गई हैं। जो ये बिहार में नारा लगा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, दरअसल उनके गद्दी छोड़ने की नौबत आ गई है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। पार्थ चटर्जी ने भी यही कहा था, किया था। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए लेकिन उन्होंने गद्दी नहीं छोड़ी। अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने भी यही किया था, उन्होंने भी गद्दी नहीं छोड़ी थी। एमके स्टालिन के एक मंत्री ने भी यही किया, उन्होंने भी गद्दी नहीं छोड़ी। और आप देखिए कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी या सोनिया गांधी, इनके साथ भी मामला यही बन रहा है। इन्हें भी लग रहा है कि अगर आज ये कानून आ गया है कि हमें मुख्यमंत्री और मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तो कल ऐसा भी कानून आएगा जिसमें यह प्रावधान लाया जाएगा कि अगर आप भ्रष्टाचार के मामले में 30 दिन की भी जेल के लिए जाते हैं तो आपको अपनी संसदी भी छोड़नी पड़ेगी। और अगर ऐसा कानून आ गया तो पूरे विपक्ष की सियासत खत्म हो जाएगी। इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संविधान संशोधन करके पूरे विपक्ष की हिकड़ी निकाल दी। वो विपक्ष जो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी छोड़ने के लिए कह रहा था, आज वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए यहां वहां घूम रहा है। देखिए सबसे ज्यादा किसे खतरा हो रहा है, कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है और तीनों राज्यों की सरकार में जो सबसे ज्यादा खतरा है वो सबसे पहले आ रहा है कर्नाटक की सरकार पर। मुडा मामले में सिद्धारमैया फंसे हुए हैं। तेलंगाना में भी कई मंत्रियों पर इल्जाम लग चुके हैं। हिमाचल में भी यही कहानी चल रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन मामले से जूझ रहे हैं। बिहार में आते हैं तो बिहार में तेजस्वी यादव जो फिलहाल विपक्ष के नेता हैं, कल को अगर वो जाकर मुख्यमंत्री बनते हैं या 5 साल बाद बनते हैं या 10 साल बाद बनते हैं तो लैंड फॉर स्कैम, लैंड फॉर जॉब का स्कैम, उसमें बुरी तरह घिरे हुए हैं। यानी कि जेल जाना आज ना कल तो इनका तय ही है। ममता बनर्जी भी ये बात जानती हैं। तो पूरी तरह से विपक्ष तिलमिला गया है। विपक्ष को लग रहा है कि भैया ये कैसा प्रधानमंत्री है, इससे अच्छा तो हमारी इंदिरा गांधी थी कि कम से कम बचाने का काम तो करती थी, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए संविधान संशोधन करती थी। भाई नरेंद्र मोदी की आज वो वाली कहावत याद आ रही है कि मुझे क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चल दूंगा। और पीएम मोदी ने ये जो 130वां संविधान संशोधन लेकर आया है, उन्होंने मुझे लगता है उसी तर्ज पर लाया है। भाई कोई प्रधानमंत्री अपने आप को खतरे पर कैसे डाल सकता है? तभी खतरे पर डाल सकता है जब उसका हाथ पूरी तरह से पाक साफ हो। इस देश ने 2014 से पहले की भी सरकारें देखी हैं। घोटालों की एक लंबी फहरिस्त थी। 2G स्कैम, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जहां देखते थे वहां पर घोटाला नजर आता था। लेकिन तब भी एक ऐसा कानून लाया गया था, लेकिन यह कानून बचाने के लिए लाया गया था यूपीए की सरकार में। तब लालू प्रसाद यादव को 2 साल की जेल हुई थी और मनमोहन कैबिनेट ने तय किया था कि इस 2 साल के प्रावधान को 5 साल में बदल देंगे। यानी कि 2 साल के बाद यह प्रावधान था कि भाई आपकी सांसदी छिन जाएगी और आप आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर दोषी पाए गए तो मनमोहन कैबिनेट ने यह तय किया था लालू प्रसाद यादव को बचाने के लिए कि हम इसकी जगह 5 साल का प्रावधान कर देंगे, लालू प्रसाद यादव बच जाएंगे। और तब राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ देश भर में यह संदेश देने के लिए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उन्होंने उस बिल को फाड़कर फेंक दिया था। वो दौर कुछ और था। तब शायद राहुल गांधी को यह अंदाजा नहीं था कि देश में ऐसा भी दौर आएगा कि राहुल गांधी सत्ता से दशकों के लिए दूर हो जाएंगे और आज आकर उनको उन्हीं लालू प्रसाद यादव के साथ गलवैया करनी पड़ जाएंगी। आज सत्ता नहीं है तो विपक्ष की तमाम छोटी छोटी दलों के साथ राहुल गांधी को हाथ मिलाना पड़ रहा है और आज राहुल गांधी उसी कानून का विरोध कर रहे हैं।
अब राहुल गांधी को समझ में आया कि पीएम मोदी ने राहुल गांधी की चुनौती को किस तरह लिया, और आज ये पूरे देश में चर्चा का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस कानून में नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को इस कानून के दायरे में लाया, और मैं कहूंगा कि अपने आप को नहीं, देश के प्रधानमंत्री को भी लाया। और जब पीएम मोदी ने देश के प्रधानमंत्री को इस कानून के दायरे में लाया तो उन्होंने अपनी उस बात पर मुहर लगाई जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री को एक प्रधान सेवक कहते हैं, ना कि देश में राज करने वाला शासक। और एक नई उन्होंने देश में राजनीति की परिभाषा भी तय कर दी कि चाहे भाई प्रधानमंत्री हो, चाहे फिर वो केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, इस देश में अपराध के तराजू पर कभी भी कोई भी राजनेता का भार ऊपर नहीं रहना चाहिए। इस देश के तराजू में, लोकतंत्र के तराजू में हमेशा जनता का भार ऊपर रहना चाहिए। अगर कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या कोई नेता हो या कोई मुख्यमंत्री हो, अपराध करता है तो जनता के सामने उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। जेल से सरकार चलाने की नई रवायत भारत में नहीं होगी। और यही वजह है कि आज पूरा विपक्ष तिलमिलाया हुआ है, जेपीसी की बैठकों का विरोध कर रहा है, और राहुल गांधी अब विपक्षी दलों के साथ मिलकर यह योजना बना रहे हैं कि भाई कैसे इस कानून को पारित होने से रोका जाए, क्योंकि अगर यह कानून पारित हो गया तो आने वाले 5 सालों के भीतर जितने भी विपक्षी नेताओं के खिलाफ अदालतों में मामले लंबित हैं, वो उनकी राजनीति पूरी तरह से खत्म कर देंगे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ